ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए विशेष है बहुत, क्योंकि ये अत्यंत विशेष ग्रह यानी कि सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में है, जो कि 16 अगस्त 2024 से 16 सितंबर 2024 तक रहेगा। वो गोचर क्या होगा कि सूर्य अपनी ही राशि यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी राशि के सूर्य हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सूर्य अपने आप में जो एनर्जी है उसके कारक हैं। प्रकाश प्रताप कितनी चीज़ों का कारकत्व सूर्य के पास है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो सूर्य का राशि परिवर्तन तो होगा, लेकिन सूर्य पर 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, या टोटल कहिए कि 5 ग्रह एक साथ अपना कुछ योगदान बनाएंगे। सूर्य पर शनि की दृष्टि है, सूर्य पर मंगल की दृष्टि है। मंगल के महीने के अंत तक रहेगी, शनि की तो पूरे महीने ही रहेगी, क्योंकि शनि नहीं गोचर करेंगे। बुध के साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे। अब ये जो सारे ग्रह हैं मंगल शुक्र और बुध, ये करीबन 1-1.5-2 हफ्ते में निकल जाएंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा तो प्रभावित करेगी। इसलिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन है ये विशेष बन जाता है, क्योंकि इसमें केवल सूर्य की ऊर्जा की हम बात नहीं कर रहे, इसमें बाकी ग्रहों की ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं। और जो बाकी 4 ग्रह जो दृष्टि डाल रहे हैं या प्रभाव डाल रहे हैं सूर्य पर साथ बैठकर दृष्टि से, उनमें से 2 ग्रह सूर्य के शत्रु हैं। एक तो शनि है परम शत्रु, और शुक्र भी जो है वो सूर्य के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही प्रकार के प्रभाव रहेंगे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए जो बुध महाराज हैं ये वक्र अवस्था के हैं और शनि खुद वक्र अवस्था के हैं, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। इन सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूँगा, अच्छा बुरा दोनों बताने का प्रयास करूँगा हमेशा की तरह। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली आप बोलें कि लग्न राशि मेरी मेष है, चंद्र राशि मेरे तो अलग राशिफल बनाए, चंद्र राशि मेष है तो अलग राशिफल बनाए, नहीं हो सकता। मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जहाँ पे आता है उस भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ये तो खुद उनकी ही राशि है सूर्य की, तो यहाँ तो सूर्य परम बली हो गए। कोई भी ग्रह अपनी राशि में बहुत बली हो जाता है, तो इसका अच्छा प्रभाव क्या मिलेगा? पहला, आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी, धन प्राप्ति के स्रोत खोलेंगे क्योंकि लक्ष्मी स्थान है। और इसके साथ ही आपको बहुत इमेजिनेटिव आइडियाज़ और बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत विशेष चीज़ है। मंत्र साधना आदि करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पंचम में सूर्य भी हैं, बुध भी हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी होगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर आपको आके अवश्य अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल की दृष्टि भी है सूर्य पर। मंगल खुद लग्नेश है, यानी कि मंगल की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा मिलकर आपके माइंड को बहुत एक्टिवेट कर देगी, और इसके कारण क्या होगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। और मंगल जो है अष्टमेश भी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, बहुत सुंदर अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। कैसे? 2, 5, 8, 11 ये 4 भाव होते हैं पनफरा स्थान, और इनका कनेक्शन हो रहा है। पूछें कैसे? दूसरे भाव के में बैठे मंगल पंचम को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, और दूसरे घर के स्वामी शुक्र भी सूर्य के साथ हैं। अष्टम के स्वामी मंगल पुनः पंचम को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, और 11वें बैठे शनि भी सूर्य को देख रहे हैं और पंचम को देख रहे हैं। यानी कि पनफरा जो भाव है सारे कनेक्टेड हैं। ये साफ बता रहा है कि अचानक से धन प्राप्ति के बहुत विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर जो लोग जॉब करते थे उनको जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि 10वें से अष्टम में ये सब कुछ होगा, तो उनको जॉब नहीं मिल सकती है, या फिर अचानक से आपका इंक्रीमेंट या कुछ प्रमोशन आदि हो सकता है। और क्योंकि ये भाव जो है वो सप्तम से लाभ बन जाता है, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, पनफरा स्थान का एक्टिवेट होना, बिजनेस में तो बहुत तेज़ गति से पैसा आ सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ दिख रही हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव है जो धन स्थान में बैठे हैं, और शनि का प्रभाव है जो लाभ स्थान में बैठे हैं। ये एक और चीज़ व्यक्त कर रहा है कि व्यक्ति की यानी कि मेष वालों की सेविंग्स भी बढ़ेंगी, और उनको नए पैसे कमाने के जो आइडियाज़ और स्रोत दोनों ही
बहुत अच्छे आएंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया। क्रिएटिविटी एट अनदर लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पहला तो शनि और सूर्य ये परम शत्रु है, और अगर हम देखें तो सूर्य आपके लिए पंचमेश है, और जो शनि है आपके लिए वो 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब एक है, पहला घर में थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और शनि सूर्य का समसप्तक होना यानी कि पिता पुत्र, अब यहाँ पे तो हम पिता पुत्र बोलते हैं, लेकिन बेसिकली आपका अपने बच्चों से और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे, मतलब कि दोनों तरफ से यहाँ पे मतभेद हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपका उनसे हो सकता है, अगर आप छोटे हैं, यंग हैं, आपके पेरेंट्स हैं तो आपका अपने पेरेंट्स से मतभेद हो सकता है। तो उस पर थोड़ा सा निरंतरता रख सकते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के साथ बैठना सूर्य का बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं माना जाता, न्यूट्रल सा माना जाता है। शुक्र वैसे शत्रु हैं सूर्य के, लेकिन यहाँ पर देखें तो शुक्र आपके धनेश और सप्तमेश हैं, यानी कि पैसा शुक्र आपको बहुत देंगे। बस ध्यान क्या देना है, वक्री शनि है और सूर्य को देख रहे हैं, शुक्र के साथ है। शुक्र लालच, शुक्र वासनाएं, शुक्र इच्छाएं, शनि वक्री वासनाओं के इच्छाओं के स्थान में, यानी कि अब ये माइंड है ना, पंचम भाव आपका थॉट प्रोसेस है, तो उस तरफ पे आपका मन आपको लेकर चले जाएगा जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और ये जो बुध वक्री है, इसका प्रभाव स्टूडेंट्स पर बुरा कैसे पड़ सकता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि वक्री है बुध और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो पहला तो थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी, और दूसरा आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, और उसके कारण स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। अदरवाइज़ देखा जाए अधिकतम चीज़ों में सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सफलता मिलेगी, कोई आपका इंटरव्यू है उसमें सफलता मिलेगी। पंचम में जब सूर्य आते हैं तो शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को पहाड़ों का भ्रमण करने का अवसर मिलता है। अब इसका अगर हम मूलार्थ समझे, यानी कि हो सकता है आपका अचानक से कोई पिकनिक का, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाने का योग बन जाए, जो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और शास्त्र एक और चीज़ कहते हैं, जिनका सूर्य पंचम में होता है उसका अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहता और उसको गुस्सा बहुत आता है, और यहाँ पर तो मंगल शनि की दृष्टि है तो गुस्सा बहुत आएगा ही। तो आपको इन सब नेगेटिव चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अच्छा तो बहुत कुछ दिख रहा है, जीवन आगे बढ़ता दिख रहा है, धन के रूप में हो, बाकी चीज़ों के रूप में हो। अदरवाइज जो थोड़ी सी मैंने नेगेटिव चीज़ों का हिंट दिया है, वहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कारण क्या है, सप्तमेश तो शुक्र ही हैं, और शुक्र शादी के कारक भी हैं। अब वो सूर्य के साथ हो गए जो अपने आप में दूरियां लाते हैं। शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, और सप्तम से पंचम में है, सप्तम से 11वें में है, लग्न से पंचम में है, यानी कि क्या होगा, ईगो क्लैशेस होगी पति पत्नी के बीच में, और कुछ भी करिए एक दूसरे को समझ ज़्यादा नहीं पाएंगे। तो इसके कारण मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो कहीं अच्छा हो रहा है और कहीं इसका बुरा प्रभाव भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है। वक्री बुध है, वक्री शनि है, दो वक्री ग्रहों का प्रभाव है। मैं बस आपसे ये कहूँगा कि जब इतने वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति अपने प्रकृति के विरुद्ध चला जाता है। और यहाँ पे सूर्य क्योंकि पंचम में है, जो थॉट प्रोसेस का होता है, तो आपकी विकृत बुद्धि हो सकती है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं, कुछ ऐसा कृत्य कर सकते हैं जो आपकी पूरी प्रकृति के विरुद्ध होगा, और उसके कारण फिर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने नेचर के हिसाब से, अपने जो आपका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से ही कार्य कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा इसका बुरा प्रभाव आपको मिल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, सबसे ज़्यादा जिनको हृदय संबंधित रोग है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उसके बाद जिनको पेट के रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, नसों के रोग हैं, उनको दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। खाना ढंग से पचेगा नहीं। जिनको हार्ट बर्न की यानी कि अपचन या फिर जी मचलाना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उनकी दिक्कत और बढ़ेगी। इसलिए अपने खाने को जितना नियमित कर सकते हैं, एसिडिटी वाला जो भी खाना होता है, पित्तवर्धक खाना जो होता है, अचार आदि हो गया, उसको कम कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो आपको सरल उपाय करना है। क्या, एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें कुछ लाल पुष्प डालने हैं, और ये आधा जल आपको महादेव पर अर्पण करना है। जब महादेव पर अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर वही आधा जल आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब सूर्य देवता को अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। ये उपाय करके महादेव को गुड़ का भोग लगाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा जाए। आशा करता हूँ कि ये राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी से अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।